और जब भगवान ने द्वारका गमन किया, यहाँ सबके चित्त में बड़े अमर्ष थे, बहुत दुख थे। आप देखो, लाखों लोग युद्ध में मारे जाएं, इतनी अक्षौणी सेना नष्ट हो जाए, अश्व मर जाए, हाथी मर जाए, विधवाएं विलाप करें, अनाथ बच्चे रोएं, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति का दिल दुखी हो जाएगा। और धर्मराज युधिष्ठिर तो संवेदना की मूर्ति है, उनमें भारी शोक था। राज्य तो मिला, पर मैं विधवाओं का राजा हूं, मैं अनाथों का राजा हूं, ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे क्या हो गया। तब भगवान ने युधिष्ठिर जी को सद्ज्ञान देने के लिए भीष्म पितामह जी से ज्ञान। भीष्म पितामह कहां पड़े थे, वो तो शरशैया पे लेटे थे। और एक बात याद रखना देवियों, जब जब हम चुपचाप अन्याय को झेलते हैं, तो भले ही बाहर हम शूलों की शैया पे नहीं होते, पर अंदर हमें शूल चुभ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हुए, हमने बुरे लोगों का साथ दिया। उसका दंड हमारा चित्त हर पल भोगता रहता है, हर क्षण भोगता रहता है। कितने प्यारे देवव्रत अपने पिता की मनोवांछा पूरी करने के लिए जो ब्रह्मचारी रहे, कभी विवाह नहीं किया। उनके पिता को तो प्यार हो गया था कैवर्तराज की कन्या के साथ, सत्यवती के साथ। पिता ने कह दिया, मेरे पुत्री का विवाह तो तब मैं करूंगा जब तुम इसी के पुत्र को राजा बनाओगे। शांतनु भले ही प्रेमी थे, पर अपने पुत्र के द्रोही नहीं हो सकते थे, गंगा पुत्र के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए अनमने से रहने लगे। तब पूछा था देवव्रत ने कि मेरे पिता का चित्त इतना उद्विग्न क्यों है, तो गुरुओं ने बताया कि तेरे पिता कैवर्तराज की कन्या के नयन बाणों से बिंद गए, इनको प्रेम रोग हो गया है। लेकिन वो जो शर्त रखी है, उसने ये शर्त मानने को तैयार नहीं। तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो पुत्री के पिता के सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे कि मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। कैवर्तराज ने कहा, हाय हाय, कल पिता आया था, आज पुत्र आया है। तो देवव्रत ने कहा, आपकी पुत्री का हाथ अपने लिए नहीं मांगने आया, आपकी पुत्री को मैं अपनी माता बनाने के लिए आया हूं। तो उनके पिता ने कहा कि नहीं, मैंने शांतनु को कहा है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा। वो नहीं माने तो मैं भी नहीं मानूंगा। देवव्रत ने कहा, आप ही की पुत्री का पुत्र राज्य अधिकारी बनेगा, मैं राज्य का अधिकार छोड़ता हूं। तो वो तो चतुर शिरोमणि था, कई लोग बड़े चतुरे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मामला फिट कर लेते हैं। वो कहते हैं तुम छोड़ दोगे राज, पर तुम्हारा बेटा तो करेगा दावा। तो देवव्रत ने कहा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, पुत्र होगा ही नहीं, तो ये समस्या पैदा ही नहीं होगी। देवों ने कहा, भीषण है ये प्रतिज्ञा, और भीषण प्रतिज्ञा करने वाले भीष्म कहलाने लगे। देवव्रत गंगा पुत्र जिंदगी भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करते रहे, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा का त्याग नहीं किया। लेकिन जब कौरव पांडव युद्ध हुआ तो किसके पक्ष में खड़े हो गए, बोलो ना देवियों। और ये मत कहना कि पांडवों में कौरव नहीं थे या कौरवों में पांडव नहीं थे। इधर भी कुछ सज्जन लोग थे और उधर भी कुछ दुर्जन लोग थे। दोनों तरफ राम में कुछ कुछ रावण रहता है और रावण में भी कुछ कुछ राम रहता है। हर बुरे आदमी को सज्जन होने की संभावना होती है और हर सज्जन आदमी को दुर्जन बनने की संभावना होती है। और महाभारत का युद्ध स्वतंत्रता का युद्ध। तुम मुझे पूछोगी, दीदी माँ समानता हो सकती है, सब एक समान हो जाएंगे सब एक समान। किसी की गर्दन काटोगे, किसी के पैर काटोगे, तब एक समान हो पाएंगे। और इस दुनिया में एक समान जैसी कोई स्थिति नहीं होती। कोई गेंदा है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है। अब गेंदे को बना दो जरा गुलाब, तो बेचारा ना गेंदा रह पाएगा ना गुलाब बन पाएगा। हाँ, स्वतंत्रता के पक्षधर हम हैं, पर समानता नहीं होती। समानता भ्रामक शब्द है और होती है समरसता। तुम ऐसी हो, हम ऐसे हैं। वो बुद्धि प्रदान है, हम हृदय प्रदान है। कई लोग कहते हैं पागल हैं लोग, बैठे कथा सुन रहे हैं, तब तक तो इतने नोट कमा लेंगे। अब वो अपनी तरह का गणित है उनका। और कुछ लोग कहते हैं यार नोट तो बहुत कमा लिए, खजाना बाहर का भरा है, अंदर तो खाली है, जरा राम नाम के हीरे लूट ले, अंतर तो भरे, नश्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े, नहीं हरि भजन धन कमाया है प्यारे, कहाँ तूने जीवन गंवाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है। भगवान पक्षधर क्यों हुए पांडवों के देवियों?
बताओ ना, क्यों? क्या वो पक्षपाती है? नहीं, यहां भगवान की बरसने में कोई कमी नहीं है। सूरज सबके लिए अपना प्रकाश देता है। किसी ने खिड़कियां खोल ली हैं और किसी ने खिड़कियां, हमारी पात्रता पे निर्भर करता है। पांडवों के पास पात्रता है। अगर तुम्हें दुख मिल जाए तो तुम भगवान को मानोगे? कुछ लोग तो भगवान को इस्तेमाल करते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो फोटो सब समेट के पेड़ के नीचे धर आते हैं। ये पूजा है कि वणज व्यापार है? क्या है ये? कैसी भक्ति है जो कामना से मुक्त ना हो पाई? तुम तो देवी देवता बदल लेते हो, गुरु बदल लेते हो, इतने स्वार्थी हो। और यहां इतने दुख मिले, कितने कष्ट मिले, कितने कष्ट मिले। कुंती ने कहा ठाकुर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इतनी संपत्तियां मिली, पर मुझे आप मुझे ऐसा करो, मुझे विपदा दे दो, क्योंकि जब जब विपदा आती है तब तब हम आपको याद करते हैं और आप उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। हमें सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के गोविंद तुम नाम स्मरण तुम्हारा। क्या मांगा? देखो जरा, भक्तों को देखो जरा, स्वीकार भाव है ये। जो भी आए सामने उसको स्वीकार करना, ये भक्त का लक्षण है।